पाठ 4 लापरवाही से दुर्घटना। रविवार का दिन था। घर में संजू और उसकी बहन रेखा उधम मचा रहे थे। वे एक दूसरे पर तकिए उछाल रहे थे। अचानक रेखा का संतुलन बिगड़ा और वह पलंग से गिर गई। उसकी चीख सुनकर मम्मी रसोई घर से दौड़ी हुई आईं। बेटी क्या हुआ? दादी चिल्लाईं। मम्मी रेखा को गोद में बैठाकर चुप कराने लगीं। दादी ने आकर देखा और दुख के मारे वे वहीं बैठ गईं। वे भी रेखा का सिर सहलाने लगीं। संजू अपराधी की तरह कमरे के कोने में खड़ा था। तूने धक्का दिया इसे? दादी ने पूछा। नहीं दादी, मैं खुद ही गिर पड़ी, रेखा ने रोते हुए कहा। देखा आपने, रेखा को चोट नहीं लगी, वह बच गई। परंतु यदि चोट लग जाती तो? दादी उन्हें समझा रही थीं कि पलंग व सोफे पर चढ़कर उछल-कूद नहीं करते। खुली जगह पर उछल-कूद करनी चाहिए। मारपीट के खेल तो बिल्कुल भी नहीं खेलने चाहिए। अगले दिन जब कक्षा में बच्चे आधी छुट्टी में अपना अपना टिफिन खोलकर बैठे तो सोनू चुप बैठा हुआ था। किसी ने उसकी ओर ध्यान न दिया, परंतु नेहा ने उसे देख लिया। वह उसके पास आई तो देखा कि उसकी उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। नेहा, क्या हुआ सोनू? चोट कैसे लगी? सोनू, मैं कल चाकू से सेब काट रहा था, उंगली में चाकू लग गया और खून बहने लगा। उंगली में दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है, इसीलिए मैं भोजन नहीं लाया। मम्मी ने इस डिब्बे में बिस्किट दिए हैं, परंतु मेरा इन्हें खाने का मन नहीं है। मुझे भोजन की भूख लगी है। नेहा अन्य बच्चों से, सब सुनो, आओ, अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा सोनू को भी खिलाओ। देखो, इसकी उंगली चाकू से कट गई थी और खून बहा था। यह इस हाथ से नहीं खा सकता। सब बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर उसे घेर लेते हैं और बारी बारी से उसे भोजन कराते हैं। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे पानी पिलाते हैं और मुंह पोंछते हैं। सोनू उन्हें थैंक यू बोलता है। सुनीता बिस्किट खाते हुए, आज मैं भी खाने के लिए बिस्किट लाई हूँ। कल मेरे भाई को चोट लग गई थी, मम्मी को उसे संभालना था, इसलिए वे मेरा टिफिन न बना सकीं। राजीव, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? सुनीता, वह हथौड़ी से कील ठोक रहा था। उसके अंगूठे में जोर से हथौड़ी लगी, उसका अंगूठा नीला हो गया। मरियम, मेरी बहन भी बहुत परेशान करती है। पिछले दिनों उसने मम्मी की दवा पी ली थी, उसे 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। राजीव, क्या तुम्हारी बहन बहुत रोई थी? मरियम, हाँ, उसके पेट में कुछ हो गया था, वह बहुत रोई थी। गगन, एक दिन मेरे हाथ से कांच की शीशी छूटकर फूट गई थी। सारे फर्श पर कांच फैल गया था और मेरा पांव उस कांच पर पड़ा और घाव हो गया। उसमें से खून बहने लगा था। मम्मी तुरंत डॉक्टर अंकल के पास लेकर गईं। मैं 3 दिन तक स्कूल भी न आ सका था। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और सब अपना टिफिन बैग में रखकर टीचर के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं।